हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस पार्ट में जो है आपके संविधान के जो है कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे कि संविधान का जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जो है 22 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 22 पार्ट में, जो कि इसमें आर्टिकल कितने होते हैं? तो आर्टिकल जो है आपके 395 होते हैं। कितने होते हैं? 395। और जबकि कहा जाए कि इसमें अनुसूची कितने होते हैं? तो अनुसूची जो है आपके 12 होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से भाग हैं और कौन से भाग में किसकी चर्चा है। जैसे कि भाग 1 में जो है आपके राज्य संघ की चर्चा है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। तो ये कौन से भाग में जो है किस चीज़ की चर्चा है और मतलब कितने से कितने आर्टिकल तक इसकी चर्चा है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए देखिए सबसे पहला जो हम लोग का है वो संविधान का सभी भाग है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भाग एक में क्या कहा गया है? तो कहा गया है संघ और उसके राज्य, यानी संघ और उसके राज्य की चर्चा है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब ये अनुच्छेद कितने तक आते हैं? तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कितने तक है? 1 से 4 तक है। अब दूसरा जो भाग आता है, दूसरा भाग में आपकी नागरिकता की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नागरिकता, यानी सिटीजनशिप की चर्चा है कि जैसे आप किसी दूसरे देश से आ जाते हैं तो यहाँ आपकी नागरिकता कैसे मिलेगी, आप यहाँ कैसे भारत का लोग बनेंगे, नागरिक बनेंगे, या भारत में आपका जन्म होता है तो किस प्रकार से जो है आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। इन सभी चीज़ों की चर्चा जो मिलेगी वो किसमें मिलेगी? तो भाग 2 में मिलेगी। भाग 3 में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसकी चर्चा जो है आपका 12 से 35 तक है, जबकि नागरिकता की चर्चा 5 से 11 तक था। तो भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, यानी इसमें आपके अधिकारों को बताया गया है कि आपको कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा किसमें है? तो भाग 3 में है। भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी की चर्चा है, जो कि 36 से 51 तक है। अब देखिए भाग 4 में जो है आपको सरकार कुछ देगी। क्या देगी? सरकार आपको कुछ देगी। जैसे कि मान लीजिए आपको जॉब होता है तो सरकार जो है आपको अलग अलग भत्ता देती है, जैसे कि रूम रेंट का भत्ता देती है, खाने का देता है, मतलब अलग अलग टाइप का जो है जो आपको भत्ता मिलती है। इसकी चर्चा किस में है? तो इसकी चर्चा भाग 4 में है। लेकिन सरकार जो है ये देने के लिए बाध्य नहीं है, उस पर आप मतलब उस पर जो है केस भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं देते हैं तो आप उसके विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन पे डिपेंडेंट होता है। हो सकता है वो दे भी, कुछ नहीं भी दे। तो ये किस में दिया गया है? तो ये भाग 4 में दिया गया है, जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है भाग 4 का क। 4 क में है मौलिक कर्तव्य। क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 51 के क में है। किस अनुच्छेद में है? तो 51 की क में है। इसमें चर्चा किया गया है कि आपको जो है कौन कौन सा मतलब मौलिक कर्तव्य है, आप किन किन चीज़ों का जो है पालन कीजिएगा। जैसे कि संविधान का पालन कीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा दीजिएगा। इसकी संख्या जो है टोटल 11 है। कितना है? 11। पहले 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक और जोड़ दिया गया। वो जोड़ा गया है कि जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे को जो है अनिवार्य मातृभाषा में शिक्षा देंगे। अगला है कि भाग 5 में है संघ, यानी जो आपका यूनियन है उसकी चर्चा है किसमें? भाग 5 में। और इसका आर्टिकल कौन सा है? तो 52 से 151 में चर्चा है। अब भाग 6 में जो है, जैसे भाग 5 में यूनियन होता है तो इसमें चर्चा मिलेगा आपको राष्ट्रपति का मिलेगा, उपराष्ट्रपति का मिलेगा। अब उनका जो है निर्वाचन कैसे होगा, उनको जो है कैसे मतलब प्रतिनिधि बन सकते हैं, वो कैसे मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इन सभी चीज़ की चर्चा जो है किसमें है? भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्य की चर्चा है, जिसमें कि आपका विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा मिलेगी। किसकी मिलेगी? विधानसभा, विधान परिषद की चर्चा मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन होंगे? तो इसमें आपका मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, इन सभी चीज़ों की चर्चा किसमें है? तो भाग 6 में है, जो कि 151 से 237 तक है। कितने तक है? 151 से 237 अनुच्छेद तक है। जबकि भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया है, यानी इसे जो है खत्म कर दिया गगया है। भाग 8 देखिए, भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, द यूनियन टेरिटरीज। इसकी चर्चा कितना से कितना तक है? तो 239 से 242 तक जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। भाग 9 में क्या कहा गया? तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पंचायत, यानी पंचायत में जो है किस प्रकार से चुनाव होंगे, किस प्रकार से जो है मुखिया काम करेगा, इन सभी चीजों की चर्चा किसमें है? तो भाग 9 में है, यानी जो पंचायत कहते हैं इसकी चर्चा 243 से
1 और 15 के बीच में है। अब जो भाग 9 का क है, इसमें नगर पालिका की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नगर पालिका। जैसे बड़े बड़े शहर हो गए तो वहाँ क्या होंगे? वहाँ आपके नगर पालिका होंगे, मेयर होंगे। तो इसकी चर्चा किसमें है? तो इसकी चर्चा जो है 243 से 16 से 33 तक है। और जो भाग 9 का ख है, इसमें सहकारिता की चर्चा है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की चर्चा है, जो कि 243 के 34 से 46 तक है। और भाग 10, अब देखिए भाग 10 में जो चर्चा है ये आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है, जो कि 244 और 244 के क तक है। तो ये आपका पूरे जो है यहाँ भाग 10 तक है। अब हम लोग देखते हैं भाग 11। भाग 11 कहता है कि संघ तथा राज्य के मध्य संबंध, यानी संघ और राज्य के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इसकी चर्चा किसमें है? तो भाग 11 में है। और ये आर्टिकल कितना से कितना तक है? तो 245 से 263 तक है। 12 में कहता है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, इसकी चर्चा 264 से 300 तक है। अगला है भाग 13, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार, यानी भारत के राज्य के भीतर किस प्रकार का व्यापार होगा, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो ये 301 से 307। जबकि भाग कौन सा है? तो भाग आपका 13 है। भाग 14 कहता है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्य के अधीन किस प्रकार का कैसा सेवा होगा, इसकी चर्चा है, जो कि आपका 308 से 323 तक है। नेक्स्ट है भाग 14 क, अधिकरण। अधिकरण की चर्चा किसमें है? तो भाग 14 का क में है, जो कि आपका 323 के क से 323 के ख तक है। अगला है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है, यानी इलेक्शन की चर्चा है। इलेक्शन कौन किसका करवाएगा, ये सारा चर्चा जो है किसमें है? तो भाग 15 में है, जिसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अब अगला है भाग 16। भाग 16 में कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्गों को जो है कैसा छूट मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सभी की चर्चा किसमें है? तो भाग 16 में है। और इसकी चर्चा 330 से 342 के बीच है। नेक्स्ट है आपका भाग 17। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा है। 343 से लेकर के ये 351 तक होगा। कितना तक होगा? 343 से 351। अगला है आपका आपातकाल। आपातकाल। अब देखिए आपातकाल क्या होता है कि जब मतलब देश में जो है किसी प्रकार का कोई संकट आता है, तो उस समय क्या लगाया जाता है? इमरजेंसी लगाया जाता है, जिसकी चर्चा आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपका मिलेगा 352 से 360 के बीच मिलेगा। अब ये इमरजेंसी जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राजकीय आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल जो है, इन सभी की चर्चा किसमें है? तो आपका भाग 18 में है। जो 19 जो है आपका प्रकीर्ण है, यानी मिसलेनियस की चर्चा है, जो कि आपका 361 से 367 के बीच। अनुच्छेद कितना है? तो 361 से 367। अब भाग 20 में जो है आपका संविधान संशोधन। अगर मान लीजिए संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है, कुछ गलती हो गया, तो उसे संशोधन करने के लिए इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? तो ये भाग 20 में किया गया है, जो कि आपका 368 है। आर्टिकल कौन सा है? तो 368 है। और भाग 21 है आपका अस्थायी संक्रमण, कालीन तथा विशेष उपबंध, इसकी चर्चा 369 से 392 है। और भाग 22 है। भाग 22 में किसकी चर्चा है? तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, यानी किसी भी तरह का नाम परिवर्तन करना हो या फिर प्रारंभ, भाषा, ये सभी चीजों की चर्चा किसमें है? तो आपका 393 से 395 है। तो ये आपका जो है इंडियन पॉलिटी का जो है पूरे जो भी भाग है, वो सारा भाग जो है इसमें आपका कवर करा दिया गया है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, चूंकि हर